हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इजराइल ने 2 मिलिट्री जहाज भारत की मदद को भेजे। यूके यूएस भिड़े पाकिस्तान से भारत के लिए। भाई साहब, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरी दुनिया एक तरह से भारत का साथ दे रही है। इजराइल ने भी 2 जहाज मिलिट्री के भेजे हैं भारत के लिए। यूएस और यूके भी पाकिस्तान से भिड़ गए। ये सीन क्या हो रहा है, ये तो मैं खुद हैरान हूँ भाई। पहले जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और यूके ने पाकिस्तान को पहलगाम अटैक पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत को समर्थन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री विमान भारत पहुंचे हैं। वह भी ऐसे समय पर जब कल देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। उनके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल आया। इन सब घटनाओं के बीच में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात की। इन सभी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के पीएम ने मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। भारतीय पीएम ने भी इस हमले की बर्बरता को बताया और कहा कि हम हमलावरों और उनके समर्थकों को बख्शेंगे नहीं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को फोन कर संवेदना जताई और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इटली भारत के साथ है। वहीं इसी बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने इस हमले को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे उस दिन इजराइल में आम लोग एक म्यूजिक फेस्टिवल में थे, वैसे ही पहलगाम में पर्यटक छुट्टियां मना रहे थे और दोनों ही जगह आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाया। राजदूत ने यह भी कहा कि हाल ही में हमास के नेता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके गए थे और वहां जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से मिले। इससे साफ है कि आतंकियों के बीच तालमेल बढ़ रहा है। इजरायली राजदूत ने भारत सरकार की कार्रवाई की तारीफ की, खासकर पीएम मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा देंगे। वहीं इजरायली राजदूत ने दुनिया से भी अपील की है कि जो देश आतंकियों को फंडिंग और हथियार देते हैं उन्हें भी बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इनको सपोर्ट मिलता रहेगा ये आतंकी वारदातें बंद नहीं होंगी। इसी बीच भारत में अचानक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला, जब यूएसए एयरफोर्स का एक विमान कुछ देर पहले जयपुर एयरबेस पर उतरा। इससे कुछ घंटे पहले इजरायली सैन्य विमान भी भारत पहुंचे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई है। ये जहाज C-17 ग्लोबमास्टर से मिलते जुलते हैं जो कि भारत में पहुंचे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये गतिविधि संभावित रूप से भारत, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, सुरक्षा सहयोग या खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान का हिस्सा हो सकती है। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों और सीमा पर तनाव को देखते हुए कोई विशेष मिशन भी कारण हो सकता है। अब ये विमान किस लिए आए हैं, इन विमानों के अंदर क्या है, इन सब के बारे में अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। न ही ये स्पष्ट हुआ है कि इन विमानों में सैन्य अधिकारी, उपकरण या कोई विशेष सामग्री लाई गई। बहरहाल ये विमान क्यों आए हैं ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से निकल कर आई इन क्लिप्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Now, Madam Deputy Speaker, it's rightly been mentioned about on Tuesday the systematic murder of Hindu pilgrims in Pahalgam in India. The sad reality is that the terrorist group that is thought to be responsible for this, the Lashkar-e-Taiba, these are a Pakistani organisation that deliberately targets innocent people in Jammu and Kashmir. Already, the Indian governments have revoked visas, closed the border, and expelled officials from Pakistan as a result. Probably most importantly, they've suspended the Indus Water Treaty. Now, I think this is an important aspect that we need the Foreign Secretary to come and make a statement to the House on what could end up being a very quickly escalating situation between India and Pakistan. Tonight, there'll be a vigil outside the Indian High Commission. I will be representing the opposition. I understand there'll be representatives of the government as well. We must give our reassurance and support for the government of India, making sure that they apprehend terrorists and make sure that those responsible for supporting them are also brought to justice.
अब दोस्तों इन क्लिप्स को देखकर अच्छा लग रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर इस समय भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को किस तरह से हड़काया गया है, इसकी भी एक छोटी सी क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देखिए। To mediate between India and Pakistan on the issue of Indian occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but there are too much tension. I'm not going to be remarking, sir. As I mentioned, I appreciate this, and perhaps we'll come back to you with another subject. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. They've made their positions clear. I will not continue with something in that matter. बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनली भारत को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, ये एक अच्छा मौका है आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने का और सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि हाल ही में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात करके कहा है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तानियों को भारत से बाहर निकाला जाए, बॉर्डर्स को सील किया जाए, साथ ही एलओसी बॉर्डर के करीब गांव को भी तेजी से खाली करवाया जा रहा है, जिससे इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि कुछ ही दिनों में भारत एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है, जो कि स्मॉल स्केल युद्ध में भी कन्वर्ट होने की संभावना है। बहरहाल आपकी इन सभी विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से इजराइल भारत के साथ खड़ा है, इजराइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, आज इंडिया की जो डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तानी बोलते थे कि इंडिया की डिप्लोमेसी अच्छी है, आज वो काम आ रही है। पहले भी ये चीजें होती थी, लेकिन दुनिया इतना खुल के भारत को सपोर्ट नहीं करती। पहले ये होता था ना कि पाकिस्तान की यूएसए के साथ बड़ी अच्छी मतलब यारी होती वो दबा देता था, यारी होती थी, तो कोई वाकया होता था तो यूएसए कुछ बोलता नहीं था और न दूसरे देशों को बोलने देता था। अब यूएसए और इंडिया की आपस में है अच्छी दोस्ती, और सबको भी दिख रहा है यार जुल्म तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वजह से पूरी दुनिया साथ है, चाइना तक साथ है, इंडिया का चाइना सपोर्ट कर रहा है, इस पे न्यूट्रल है। हालांकि उसको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं मतलब चाहिए, मैं वो बोल रहा हूँ ना, मतलब हालांकि उसको मतलब जिस तरह के रिलेशन है देना चाहिए, लेकिन उसने चूं भी नहीं की। यार कहाँ 2-3 अरब डॉलर पाकिस्तान का बिजनेस है, उसके साथ 5 अरब डॉलर का इतना हमारा कर्जा नहीं है, 110 बिलियन डॉलर का तो इंडिया के साथ है, हमें कर्जा नहीं दिया जितना वो भारत से हर साल कमाई ट्रेड करता है, वो कहाँ बोलेगा हमारे, वो कहाँ बोलेगा, सीधी सी बात है। और जिस तरीके से ये हुआ है, इंडिया वाकई में इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया क्यों फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, इंडिया क्यों विदेश मंत्रियों से मिल रहा है, इंडिया क्यों मुख्तलिफ देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से बात कर रहा है। इंडिया बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन अब इंडिया जो भी करेगा प्लानिंग से करेगा। क्या होता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।